हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, जब खुदा आपने फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया ताकि हम उसके नाम की ताजीम और तकरीम कर सके। वो खुदाबंद खुदा महिमा और आदर के योग्य है। वो खुदाबंद बरकत देने वाला खुदा है। जबूर उसका 134 बाब उसके 1 पद से 3 पद तक परमेश्वर को इस तरह से कहता है, ऐ खुदाबंद के बंदो, आओ सब खुदाबंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदाबंद के घर में खड़े रहते हो, मकदिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदाबंद को मुबारक कहो। खुदाबंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सिय्योन से तुझे बरकत बख्शे। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आने लगी कि सच में वो खुदाबंद ही खुदा है जो मुझे और आपको बरकत बख्शता है। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर कुछ देर खुदाबंद के नाम को आदर और महिमा देंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें। ओ धन्यवाद। आइए धन्यवाद करना शुरू करें उसका। कहें खुदावंद तू महान है, तेरी स्तुति के योग्य है। प्रभु तो सिंहासन पर विराजमान है, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। राजा यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए अपने हाथों को उठाकर गाएं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सच में प्रभु आज की इस सुबह में हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम कलीसिया के लोगों के लिए। परमेश्वर
और तमाम उन विश्वासियों के लिए प्रभु जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने हमें चुना है और अपने स्वरूप में रचा है, ताकि खुदावंद हम तेरे हमद और ताजीम करें, तेरे नाम को ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि तेरा नाम महान है प्रभु, तेरा नाम अति स्तुति के योग्य है। तेरे नाम के द्वारा प्रभु वो एक ऐसी अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में आई है प्रभु। हम देखने पाते हैं प्रभु के लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और बहरे सुनते हैं। खुदावंद तेरा नाम एक ऐसा नाम है प्रभु जो आश्चर्य करने वाला नाम है। तेरा नाम एक ऐसा नाम है खुदावंद जो चंगाई देने वाला नाम है। तेरा नाम एक ऐसा नाम है प्रभु जो मनुष्य जाति को उद्धार देने वाला नाम है। हम तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को खुदावंद हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावंद जिस तरह से हमने गीत में गाया है, तू बढ़े और हम घटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सच्चे समय के लिए, जब एक बार फिर से मैं और आप कलीसियाई तौर से हम खुदा की हम कर रहे हैं, खुदावंद के गीतों को गा रहे हैं, उसके नाम को ऊंचे पर उठा रहे हैं। आइए हम खुदावंद के लिए एक और गीत को गाएंगे जो उसकी तारीफ करे, उसके लिए नारे लगाएं। आइए अपना जो समय है प्रभु को दे, अपने हृदय में और किसी बात को ना सोचें, इस समय सिर्फ प्रभु के बारे में सोचें, प्रभु को आदर दे, प्रभु को महिमा दे। आइए हम इस गीत को गाएं और खुदा की महिमा करें। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो, गम की ये राहें तो छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे, आगे ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है, यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है, खुशियां वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया,
जगह पर बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और आइए हम खुदा के कलाम की ओर जाएं। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और सीखें, आइए हम दुआ करें ताकि आज का कलाम हमारी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत को लेकर जब आया है तो हम उस बरकत को रिसीव कर सकें। आइए हम खुदावंद की हमद करें, दुआ करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। खुदा बाप, जब आपने हमें ये मौका दिया प्रभु ताकि हम तेरे चरणों में बैठ सके, कलीसियाई तौर से परमेश्वर हम आराधना कर सके, हम धन्यवाद करते प्रभु हमारी अच्छी कलीसिया के लिए, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा को खुदा बाप आपने एक परिवार के मानंद बनाया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, एक एक जन के लिए, एक एक मेंबर के लिए खुदा बाप हम दुआ करते हैं खुदावंद, एक एक जन को बरकत दीजिए और हर एक को खुदावंद अपने आत्मा में तैयार करिए खुदावंद, ताकि हम तेरे लिए खुदावंद ग्रहण योग्य हो जाए। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें चुना और बुलाया है। पर हम प्रार्थना करते खुदावंद, जिस तरह से तूने हमें अपनी सूरत में बनाया है, हम तेरी सीरत में भी बदलते जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जब खुदा बाप हमें अपने कलाम से भरने पर है। अभी पिछले दिनों में मैं सोच रहा था एक खास बात कि अब सब तरफ हम देख रहे हैं कि महामारी है, सब तरफ हम देख रहे हैं चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और अब धीरे धीरे जो समय है और भी बहुत सी चीजों में बिगड़ता जा रहा है, बहुत सी खबरों को हम सुन रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपका और मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर हमें और आपको बचाने वाला परमेश्वर है और अब तक वही बचाता आया है, अभी भी वही बचा रहा है और आने वाले समय में भी वही हमें और आपको बचाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और एक बात को आपके दरमियान रखना चाहूंगा जो आज के दिन के लिए खुदावंद ने मेरे दिल में डाली। हम सब कलीसिया हैं और हम सब कलीसिया के एक हिस्से हैं। हमारा सर मसीह है और हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब अलग अलग अंग हैं। पर कलीसिया को जो जिस बात से बताया गया है बाइबल में, अधिकतर जहां पर स्त्री का जिक्र आता है वहां पर कलीसिया के बारे में बात होती है। दुल्हन का जिक्र आता है तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि कलीसिया की बात होती है। और हम खुदावंद की जो आराधना है जब हम उसको कर रहे हैं, आइए हम खुदा के कलाम से एक बात को पढ़ें जो आपको मिलेगी। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके दूसरे पद में यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। यहां पर जब हम पहले 2 कुरिन्थियों में उसके 11वें अध्याय के दूसरे पद को पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पौलुस बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पवित्र करके परमेश्वर को, यीशु मसीह को सौंप दूं। मैंने तुम्हारी बात सिर्फ एक ही जन से लगाई है, एक ही पुरुष से लगाई है, एक ही परमेश्वर से लगाई है। आपको बताऊं, हम कलीसियाई तौर से अलग अलग हो सकते हैं, हम कलीसियाई तौर से पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, पर हम सब मिलकर, पूरी दुनिया की जो कलीसियां हैं वो मिलकर के एक कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के लिए बनाई जाएगी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा तो मैं और आप उसके साथ जाने पाएंगे, मैं और आप उसके साथ मगन और आनंदित होने पाएंगे। पर खुदा का कलाम कह रहा है, पौलुस इस बात को कह रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हमें और आपको जो खुदा का खादिम है वो इस बात को बता रहा है कि हमें वो खुदा को सौंपना चाहता है, पर बेदाग बेझुर्री सौंपना चाहता है, बेऐब सौंपना चाहता है। तीसरे पद को जब हम पढ़ेंगे, पहला 2 कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के तीसरे पद को, तो यहां पर लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। वो ये चाहता तो है कि मसीह के लिए कलीसिया को तैयार करे, वो चाहता है कि पवित्र कुमारी की तरह कलीसिया को तैयार करे, खूबसूरत दुल्हन की तरह कलीसिया को तैयार करे, पर वो कह रहा है परंतु मैं डरता हूं। इसका मतलब है वो तैयार तो कर रहा है पर एक डर उसके दिल में है। आइए आगे देखें कि क्या डर उसके दिल में है। लिखा है, परंतु मैं डरता हूं, जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए
कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे मन में जो बातें हैं वो भ्रष्ट हो गई हैं, पर वो कह रहा है कि कहीं जिस तरीके से हवा बहका दी गई थी उस तरह से कहीं हम और आप जो उसकी देह हैं, जो उसकी कलीसिया हैं, कहीं बहका ना दिए जाए। इस बात से वो डरता है। कहीं ना कहीं खुदावंद का जो खादिम है वो ये वाली बात को कहना चाह रहा है कि हमें अपने जीवन को तैयार करना है, हमें अपने जीवन को उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार करना है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे। इससे पहले कि हम बादलों पर उसके साथ उठाए जाएं, उसकी सल्तनत में जाएं, उसके राज्य में प्रवेश करने पाए, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे अहम हिस्सा है, कलीसिया का जो सबसे अहम हिस्सा है, वो तैयारी है। तैयारी जरूरी है। एक दुल्हन के लिए जब वो दूल्हे के घर जाती है, जब वो अपने शौहर के घर जाती है, जब उसकी शादी होती है, इससे पहले की शादी हो वो तैयारी करती है। वो अपने जीवन को तैयार करती है, अपने आप को तैयार करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अपने शरीर पर उपटन लगाती है, मेहंदी लगाती है, तमाम तरह से दुल्हन को तैयार किया जाता है। और आज की सुबह में मैं यही वाली बात से आपको उभारना चाहूंगा कि खुदावंद की दुल्हन हम और आप हैं, हम खुदा की कलीसिया है, पर जरूरत यह है कि हम और आप अपने आप को तैयार करें। इन दिनों में जब हम लॉकडाउन में हैं, अपने आप को तैयार करें, खुदा के गीतों से अपने आप को तैयार करें, खुदा की हम्द और ताजीम करें, खुदा के गीत गाएं, खुदा की आराधना करें, उससे दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें, अपने जीवन के लिए दुआ करें और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जरूरत है कि इस समय कलीसिया पूरी रीति से तैयार की जाए। आइए एक और कलाम को हम देखें जो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, और जब हम उसके 7वें पद को पढ़ते हैं तो इस तरीके से लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब प्रकाशित वाक्य में हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं एक सवाल आपके और अपने दरमियान रखना चाहूंगा कि क्या सच में हमने अपने आप को तैयार कर लिया है? कि सच में हमने अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हाथों में सौंप दिया है? अगर नहीं सौंपा है, अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम तैयारी करें ताकि हम खुदा की बादशाहत में पहुंचने पाए। मेरा ये विश्वास है कि जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं कि सब खुदावंद यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो शायद खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानने वाले लोग हों, पर मैं खुदा के नाम में आपको इस बात को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह के नाम में आपको ये वाली बात बताना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। वो हमें बादलों पर लेने के लिए आने वाला है। अब उसका द्वितीय आगमन निकट है और बहुत जल्द हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। पर जरूरी है कि कलीसिया अपने आप को तैयार करे उस दुल्हन की मानिंद जिसकी शादी होने वाली है और दूल्हा आने वाला है। 10 कुमारियों का जिक्र है बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के पहले पद से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 10 कुमारियों का जिक्र है। और जब हम 10 कुमारियों के जिक्र को पढ़ते हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ कि 10 कुमारियां थी, उसमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपनी मशालों में तेल भर लिया और अलग से भी उन्होंने तेल ले लिया, पर जो मूर्ख थी उन्होंने एक मूर्खता करी कि उन्होंने मशालों में तो तेल लिया पर अलग से कुछ भी तेल ना लिया। आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, हमारी और आपकी जिंदगी में ये बहुत खास बात है कि हम तैयारी का जीवन बिताएं ताकि हम खुदा के राज्य में जाने पाएं। और जो ये 10 कुमारियां थी इसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और आप को लेने आ रहा है, पर हमें जरूरत है कि हम तैयार रहें। जब दूल्हा आए तो हमारी मशालें जलती रहें, जब दूल्हा आए तो हम उसके साथ जाने पाए, हमारी मशालों में तेल रहे, हमारी मशालें सूखी ना हो। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें, और आसपास जो भी आपको ऐसे लोग दिखें जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते उनको मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि अंत निकट है। अब यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और हमको अपने साथ ले जाने वाला है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए खुदावंद, जब आपने हमें ये मौका दिया खुदावंद ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपको आदर दे सके। खुदावंद हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी घटी है, पर हमें मालूम परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी हैं, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अभी तुम्हें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है खुदा बाप, शायद अभी बहुत सारी चीजों को धुंधला हम देखने पा रहे हैं। इस समय बहुत से पासबान हैं, बहुत से लोग हैं जो वचन को तैयारी के साथ प्रभु तेरे लोगों के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि अंत का
समय निकट है और हमें मालूम है परमेश्वर कि इस समय हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को तैयार करना है ताकि खुदावन का आनंद उसके जीवन में बना रहे। मेरी दुआ है खुदावन, जब हम कलीसियाई तौर से इस इबादत को कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि हर एक जन खुदावन अपने जीवन को तैयार करने पाए और पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें ताकि हम इस काम को करने पाए और खुदा के राज्य में दाखिल होने पाए। हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े। और मैं साथ ही साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार रखें, अपने दिल को तैयार रखें ताकि खुदावन आपकी जिंदगी में वो काम करे जो उसकी मर्जी है, वो सब काम को करे जो उसके दिल में है। अपने आप को सरेंडर करें और कहें खुदावन जैसा तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं और तू है कुम्हार। खुदावन आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।